तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सरोगेसी एक्ट, जो ये सरोगेसी का कानून है, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके, जो क्लियर हो जाए। सरोगेसी एक ऐसी स्थिति जहां पे एक दंपति माता पिता बनने के लिए अपने भ्रूण का प्रत्यारोपण किसी और महिला के गर्भाशय में करते हैं। ये महिला 9 महीने उस शिशु को अपने गर्भ में पालती है और जन्म देने के बाद जिन दंपति ने उनके गर्भाशय में अपना भ्रूण दिया था, जिसे हम इंटेंडिंग कपल कहते हैं, उन्हें बच्चे को सौंप देती है। इस पूरे प्रक्रिया को हम सरोगेसी कहते हैं। और जिस महिला ने बच्चे को 9 महीने रखा और जन्म दिया, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। ये एक बहुत नोबल कार्य था, जहाँ पे जो महिला माँ नहीं बन पा रही है, कपल्स बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं बट किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वैसे में महिलाओं को मदद मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे इसका मिसयूज होने लगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके पास ऑलरेडी अपनी 2 संतानें थी, 3rd बच्चा सरोगेसी से किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिना किसी इंडिकेशंस के सरोगेट मदर की हेल्प ली अपने प्रेगनेंसी के लिए। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इंडिया में बहुत सस्ती सरोगेसी अवेलेबल है, कंटिन्यूअस सप्लाई है सरोगेट मदर्स का, प्लस IVF की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। वैसे में फॉरेन से, दूसरे देशों से लोग IVF कराने के लिए भारत आने लगे, जिससे कि एक मार्केट बन गया सरोगेट मदर्स का, जिसका मिसयूज होने लगा इंडिया में। इससे महिलाएं जो थी, सरोगेट मदर थी, उन्हें पैसे मिलते थे, उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिलता था। अभी एक डिलीवरी कराई, एक सरोगेसी हुई, दोबारा सरोगेसी कराने लगे। ऐसे में उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था, जिन्हें वो खुद नहीं रियलाइज कर पा रही थी। खून की कमी, तरह तरह की बीमारियां बार बार प्रेगनेंसी से उन्हें मिल रही थी। आपने मिनी मूवी तो देखी ही है, जहां पे अमेरिका से एक कपल आकर सरोगेसी कराते हैं। जो हीरोइन है एज अ सरोगेट मदर एक्ट कर रही हैं इस मूवी में, और उन्होंने जो कपल है, उन्हें डायग्नोज हुआ कि बच्चा कुछ एबनॉर्मल है। वो सरोगेट मदर को उसी स्थिति में छोड़ के चले गए। और सिर्फ ये मूवी नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को हमें भी मिले थे। ऐसे में मदर की, जो सरोगेट माँ है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार ने ज़रूरी स्टेप्स लेना शुरू किया और धीरे धीरे करके एक कानून के रूप में सरोगेसी एक्ट उभर कर आया, जो कि 2021 में भारत सरकार ने पारित। एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्ट है नेशनल सरोगेसी एक्ट, जिसने जितने भी लूप होल्स थे सरोगेसी में, उन सभी को फुलफिल किया, डिफाइन किया हर कुछ, कि कौन से कपल सरोगेसी करा सकते हैं, कौन महिला है जो सरोगेसी के लिए एलिजिबल है, क्या इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिन महिलाओं को या जिन कपल्स को सरोगेसी कराना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे सरोगेसी कितने तरीके की होती है। तो सरोगेसी के 2 टाइप्स होते हैं। कमर्शियल सरोगेसी सबसे पहला, कमर्शियल सरोगेसी, जहां पे बच्चे को गर्भ में रखने और जन्म देने के एवज में सरोगेट मदर को, सरोगेट माँ को रिटर्न में कोई पैसे या कोई और लाभ दिया जाता था दंपति के द्वारा। इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी बंद है। फ्रेंड्स, 1 लाइन में ये बात आपको मैं क्लियर कर रही हूँ कि कमर्शियल सरोगेसी यानी जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है, सरोगेट मदर, सरोगेट क्लिनिक और आपके दंपति के बीच में, वो सरोगेसी अब बंद हो चुकी है। इसलिए जो भी ज़रूरतमंद एक्चुअली महिलाएं भी हैं, अब इसे अवेल नहीं कर सकती। तो दूसरा जो ऑप्शन बच गया है वो है इंट्यूटिव सरोगेसी, जहाँ पे जो सरोगेट महिला है, जो सरोगेट माँ है, वो दंपति के या तो रिलेटिव्स होते हैं, यानी रिश्तेदार, या फिर पास के दोस्त हो सकते हैं। दो ये बहुत क्लियर नहीं किया गया है इस एक्ट में, लेकिन जहां जहां भी सरोगेसी
बोर्ड बने हैं वहां पर हमने बात करी और यही निकल कर आया है कि या तो आपके रिलेटिव्स एकदम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हम लोग ऑर्गन डोनेशन में होता है कि यूजुअली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से ऑर्गन लिया जाता है, बट सरोगेसी आपके किसी भी डिस्टेंट रिलेटिव्स के साथ में भी की जा सकती है, या आपके किसी क्लोज फ्रेंड से जो कि आप जिनको लंबे समय से जानते हैं उनके ऊपर भी सरोगेसी ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे सरोगेट मदर और दंपति के बीच में कोई भी पैसे की लेन देन नहीं होती है। जो इंटेंडिंग कपल हैं वो सरोगेट मदर की जितनी भी मेडिकल बिल्स, डिलीवरी का खर्चा उठाते हैं और उनका इंश्योरेंस कराते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो आप जो लेवल 2 क्लिनिक्स जो कि सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है वहाँ जाके ले सकते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है कि कौन से दंपति एलिजिबल हैं सरोगेसी के लिए। सबसे पहले जो दंपति हैं उनमें महिला की उम्र 23 से 50 साल और पुरुष की उम्र 26 से 55 साल के बीच की होनी चाहिए। इसके पहले और इसके बाद आपको सरोगेसी अलाउड नहीं है। दूसरी कि आपकी कोई जीवित संतान जो कि फिजिकली और मेंटली फिट है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है, तो आप दूसरी बेबी सरोगेसी से नहीं करा सकते हो। पहला बेबी आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड भी हो सकता है, आपका अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, या पहले आपने सरोगेसी कराया है तब भी आप अब दोबारा सरोगेसी नहीं करा सकते हो। लेकिन अगर किसी दंपति का एक बच्चा जो कि फिजिकली या मेंटली रिटार्डेड है, या फिर उस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, ऐसे केस में सरोगेसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंडियन ओरिजिन की महिला होनी चाहिए, यानी कि फॉरेनर्स को अब यहाँ पर आकर सरोगेसी अलाउड नहीं है। इंडिया में फॉरेनर्स के लिए सरोगेसी अलाउड नहीं है। एनआरआईज दंपति यहाँ पर सरोगेसी भारत में अवेल कर सकते हैं। नाउ किन सूरतों में क्या मेडिकल कंडीशन है जिनमें सरोगेसी अलाउ किया जाता है। सबसे पहले अगर एक महिला का यूट्रस अच्छा नहीं है, या तो यूट्रस है ही नहीं, या एट्रोफिक है, या जो बच्चेदानी की परत है वो हेल्दी नहीं है, उसमें चिपकाहट है, अशरमैन सिंड्रोम है, टी शेपेड यूट्रस है, ऐसे केसेस में अमूमन सरोगेसी के लिए एडवाइस किया जाता है। तो किन महिलाओं में क्या मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे सरोगेसी इंडिकेटेड है। सबसे पहले अगर महिला की बच्चेदानी नहीं है, या फिर बच्चेदानी है तो खराब है, बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी की परत डिस्टॉर्टेड है, अशरमैन सिंड्रोम है, या फिर आपकी जो टी शेपेड यूट्रस है, टीबी ने यूट्रस को खराब कर दिया है, या कई बार किन्हीं कारणों से यूट्रस निकालना पड़ा, कैंसर हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। लास्ट प्रेगनेंसी में जो मेरे पास पेशेंट आई थी उनकी फर्स्ट डिलीवरी में बेबी की भी डेथ हो गई और पीपीएच इतना ज्यादा होने लगा कि यूट्रस को निकालना पड़ा। तो ऐसे केसेस में सरोगेसी अलाउड है। या फिर महिला के पास यूट्रस है लेकिन वो मां नहीं बन पा रही है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो चुका है, या बार बार बच्चा खराब हो रहा है, मल्टीपल लॉसेस हो रहे हैं और हमें कारण नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये लॉसेस हो क्यों रहे हैं। वैसे केसेस में भी जो महिला है वो सरोगेसी के लिए एलिजिबल होती है। या फिर महिला में कोई ऐसी बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था या प्रसव के दौरान उस बीमारी की वजह से अपनी जान खो बैठती हैं, तो ऐसे केसेस में भी सरोगेसी अलाउ की गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई मेडिकल कंडीशन, यानी एक मैरिड कपल सरोगेसी के लिए एलिजिबल है, यानी शादीशुदा दंपत्ति। दूसरे की सिंगल महिलाएं जो कि डिवोर्सी हैं या विडो हैं, यानी पति से अलग हो गई हैं या पति की डेथ हो गई है, वो महिला भी सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन अनमैरिड कपल्स जो कि लिव इन में रहते हैं सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सिंगल पुरुष एलिजिबल नहीं है, यानी कि डिवोर्स्ड या विडो पुरुष अगर होंगे तो वो सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम सेक्स जो शादियां हो रही हैं, सेम सेक्स कपल्स में भी सरोगेसी अलाउ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंडिकेशंस थे जिसकी वजह से एक कपल या सिंगल महिला सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। आपके डॉक्टर ने बता दिया कि यस आप एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप
सरोगेसी के लिए एलिजिबल हो, आपकी क्राइटेरिया फिट हो जाएगी, अब आप सरोगेट मदर ढूंढो। सरोगेट मदर जो है आप अपने या तो क्लोज रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में ढूंढें। इसके भी एक क्राइटेरिया है, जो भी महिला होगी उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कि वो शादीशुदा होनी चाहिए और उनको एक बच्चा होना चाहिए। एक महिला उसके लिए तैयार होनी चाहिए, आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी महिला को सरोगेसी के लिए। और वो महिला फिजिकली और मेंटली फिट होनी चाहिए सरोगेट मदर बनने के लिए, क्योंकि बाद में आपको उनके फिजिकल और मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। तो फ्रेंड्स, इतनी क्राइटेरिया जिस महिला में फिट बैठेगी, अब आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाओगे चेक कराने के लिए कि यूट्रस इनका ठीक है या नहीं। फ्रेंड्स, यहीं पे जाके ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो ये एक्ट है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि अपने क्लोज रिलेटिव्स का नंबर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। जो तैयार हों उनकी ज़रूरी नहीं है कि यूट्रस अच्छा हो। मतलब आपने अपने फ्रेंड्स के बीच में आप 10 लोगों से पूछोगे जाके, कोई एक रेडी हुआ सरोगेट मदर बनने के लिए, और उसमें उन मदर की या उस महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया और वो फिट ही नहीं है, लाइनिंग अच्छी नहीं है, यूट्रस अच्छा नहीं है, तो जो महिलाओं का जो ऑप्शन है, जो कपल्स का ऑप्शन है, वो बहुत लिमिटेड हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। बिकॉज जो इसका पास्ट में मिसयूज़ हुआ उसकी वजह से अब जो एक्चुअली नीडी है उन्हें इसको सहना पड़ रहा है। एक सरोगेट मदर के ऊपर सिर्फ एक बार सरोगेसी की जा सकती है, 3 अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं और एक इम्ब्रियो मोस्टली ट्रांसफर करना है। यानी जब भी हम इम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, भ्रूण डाला जाता है, तो एक एक इम्ब्रियो करके डाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अब समझ लिया कि कौन से कपल एलिजिबल है सरोगेसी के लिए, कौन सी महिला एलिजिबल है सरोगेट मदर बनने के लिए। तो जब ये अरेंजमेंट हो जाती है तो जिस लेवल 2 क्लिनिक जो कि सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आप विजिट करोगे और वहाँ से आप एक एप्लीकेशन दोगे फॉर योर एलिजिबिलिटी टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है वो आपको डिसाइड करेगा। आपको 3-4 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिसमें से है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल इंडिकेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड आपको देगी। आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो स्पेसिफाई करेगा आपके पेरेंटेज और कस्टडी। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें कि ये जो जितनी प्रोसेस है और फिर जो बच्चे की कस्टडी किसको जाएगी, जो पेरेंट कौन होंगे, इन सब के बारे में उस एफिडेविट में लिखा होगा। मदर जो सरोगेट मदर है उसकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा और इंश्योरेंस कवरेज महिला की जो भी सरोगेट मदर है उनके लिए आपको इंश्योरेंस लेना होगा नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। जब इतने पेपर्स बन के तैयार हो जाते हैं, आपको एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जो स्टेट बोर्ड है सरोगेसी के लिए वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो और वहाँ जब आपको हरी झंडी मिल जाती है तो जाके आपका सरोगेसी का प्रोसेस हो पाता है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली रास्ता तो मुश्किल हो गया है। जहाँ पे जिन दंपतियों को ज़रूरत एक्चुअली है सरोगेसी की, उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इतनी अरेंजमेंट के बाद आप जाके आप सरोगेसी करा सकते हो अपने क्लिनिक में। डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो गया है एक कपल के लिए सरोगेसी कराना, लेकिन जो पास्ट में प्रताड़नाएं फिजिकल और मेंटल सरोगेट मदर्स झेल रही थी, उसके लिए लॉज लाना ज़रूरी था। अब कितना ये लॉज सही है या नहीं है हम नहीं बता सकते हैं। जिन पेशेंट्स को एक्चुअली ज़रूरत है और अपने परिवार वालों में, अपने रिलेटिव्स में जिनको नहीं मिल पा रहे सरोगेट मदर, डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत ही पेनफुल है। लेकिन हमें दोनों ही सूरतों में अपनी भारत सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं उसका हम स्वागत करेंगे। और नियमों को फॉलो करने से हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारी ही सेफ्टी
बढ़ती है। अब हम इस एक्ट से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जब सरोगेसी के लिए एक महिला जा रही है तो क्या जो अंडे और स्पर्म दोनों कपल के ही होनी चाहिए, या क्या एक इसमें से हम डोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल बिल आया था उसमें डेफिनेटली यही था कि जब भी सरोगेट मदर के ऊपर सरोगेसी की जाएगी तो जो भ्रूण है वो दंपति का ही होना चाहिए, यानी अंडे महिला के और शुक्राणु पुरुष के होने चाहिए। लेकिन अब जो है इस लॉ में अमेंडमेंट हो गया है, और एक भी अगर जो गैमिट्स है या तो मदर के एग या फादर के स्पर्म होने से भी सरोगेसी हो जाएगी। इसलिए जो विडो महिलाएं हैं जो या डिवोर्सी महिलाएं हैं वो अपने एग का इस्तेमाल करेंगी, डोनर स्पर्म के साथ में वो सरोगेसी करा सकती है। दूसरा जो कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या सरोगेट मदर में 2 या 3 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, नियम के अनुसार एक ही सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है सरोगेट मदर में। हमने पहले भी बात की कि मैक्सिमम 3 बार हम ट्रांसफर कर सकते हैं सरोगेट मदर में एम्ब्रियोज का, लेकिन किसी सिचुएशन में जब एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बने हो तो चाहे तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या मैं दूसरे बच्चे को सरोगेसी से कर सकती हूँ? फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली जो भी लॉ आया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके मेंटली और फिजिकली फिट कोई भी पास में बच्चा है, चाहे वो सरोगेसी से हुआ हो, अडॉप्शन से हुआ हो, या फिर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, आप सेकेंड बच्चे के लिए सरोगेसी नहीं करा सकते। सरोगेसी क्या हर IVF सेंटर में होता है? फ्रेंड्स, नहीं। सरोगेसी लेवल 2 क्लिनिक्स में होती है, ART लेवल 2 क्लिनिक्स में होती है, जो कि सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है। बिहार में अभी तक अब सरोगेसी बोर्ड नहीं बना है, इसलिए किसी भी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अभी हमें इसके लिए इंतज़ार करना है। क्या फॉरेन से लोग आके यहाँ पे सरोगेसी करा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, नो। अब कोई भी फॉरेनर्स सरोगेसी इंडिया में नहीं करा सकते हैं। सिर्फ इंडियन ओरिजिन के कपल या आपके NRIs कपल यहाँ से सरोगेसी करा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक और बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरोगेसी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या क्या राइट होता है? फ्रेंड्स, सरोगेसी से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका राइट्स कपल के खुद के बच्चे के राइट्स के जैसा ही होता है, यानी कि जितने भी राइट्स एक खुद के बच्चे के होते हैं, अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के होते हैं, जो कि महिला अपने गर्भ में जब बियर करती है, वो सारे राइट्स उस बच्चे को भी मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने एक सिचुएशन देखी होगी मिनी मूवी में, जहाँ पे सरोगेट मदर को जो कपल है, इंटेंडिंग कपल, छोड़ के चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्ट है सरोगेसी एक्ट 2021 के अनुसार इसे इलीगल बनाया गया है, और दंपति को इसके लिए सजा दी जा सकती है अगर वो बच्चे को छोड़ के चले गए। इसलिए अगर एक बार आपने सरोगेसी करवाई है तो उस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है। होपफुली जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सही है। अगर कोई अमेंडमेंट या चेंजेस है तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर नोटिफाई करूंगी, और इससे जुड़े हुए आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना